जय श्री कृष्णा। घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है उसे एक न एक दिन घर का मुखिया अर्थात परिवार का प्रमुख बनना ही पड़ता है। शिव की पूजा या उपासना करने वाला व्यक्ति यदि घर के मुखिया का रोल अच्छी तरह अदा करना चाहता है तो भगवान शिव के स्वरूप में व्यक्त गुणों का अवलोकन करना चाहिए तथा उन्हें अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। घर के मुखिया में सबसे पहला गुण यह होना चाहिए कि वह अपने सुख से अधिक अपने आश्रितों के सुख की चिंता करे और इसके लिए त्याग करने को भी उद्यत रहे। मनुष्य के जीवन में 3 वस्तुएं सर्वाधिक आवश्यक है, रोटी, कपड़ा और मकान। भगवान शिव ने इन तीनों की वस्तुओं की समस्त सुविधाएं अपने परिवार को देकर श्याम सात्विक जीवन अपनाया। उन्होंने परिवार के लोगों के लिए भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजनों, बहुमूल्य वस्त्रों और भव्य भवनों की व्यवस्था की, जबकि उनका अपना आहार बना आग, धतूरा, बिल्वपत्र, अस्त्र बाग बना बागंबर और निवास स्थान बना शमशान भूमि। जिस गृहस्थी के दिन रात कलह मची हो, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, स्पर्धा का बोलबाला हो, वह गृहस्थी नरक बन जाती है। स्वर्ग वहाँ है जहाँ एकता, प्रेम और शांति हो। घर का मुखिया ऐसा हो जिसमें पूरे घर के लोगों को एक डोर में पिरोकर रखने की क्षमता हो। वह सब में प्रेम भाव बनाए रखने में समक्ष हो। सब में वह स्वयं भी अपना सम्मान बनाए रखे। घर के मुखिया की जिम्मेदारियां पहाड़ की तरह भारी होती है। उसे परिवार के गुण दोषों, झंझट, झमेलों को, तकरार पैदा करने वाली बातों को विष के घूंट की तरह अपने गले में ही अटकाए रखना पड़ता है। यदि वह उन चीज़ों को उगल दे तो पूरी गृहस्थी का नष्ट होगा और यदि अपने गले के नीचे उतार ले तो स्वयं विकसित हो जाएगा। शिव ने समुद्र मंथन के समय उत्पन्न महाभयंकर हालाहाल विष को सृष्टि के कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया था और नीलकंठ हो गए थे। घर के मुखिया को भी नीलकंठ बनना होगा। घर के मुखिया को छोटी बड़ी बातों के विषय में उचित निर्णय लेने के लिए अपने मस्तिष्क को सर्वदा संतुलित, शीतल और स्वस्थ भी रखना पड़ता है। सर्वसामान्य और सर्वोचित निर्णय शीतल मस्तिष्क से ही लिए जा सकते हैं। क्रोध निश्चय ही बुरी चीज़ है, मगर इसकी भी एक मर्यादा है। अन्याय, उद्दंडता, अनुशासनहीनता और अराजकता का दमन करने के लिए किया गया क्रोध सदा मंगलकारी होता है। गृहस्थी के लिए लोगों में यह डर होना चाहिए कि यदि वे उचित आचरण नहीं करेंगे तो उनका मुखिया उन पर रुष्ट होगा, उन्हें दंड देगा। घर के मुखिया के स्वभाव में कठोरता और कोमलता का समन्वय होना अनिवार्य है। शिव ने काम पर विजय पाकर यह आदर्श सामने रखा है कि घर के मुखिया को सदा कामयाबी होना चाहिए। यदि वह कुमार्ग पर चलने लगे, कामी, लंपट और पतित हो जाए तो समूची गृहस्थी का चरित्र उसी के अनुरूप बनेगा। इसलिए घर के मुखिया को अपने आत्मयजनों को सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए पहले स्वयं को चरित्रवान बनना होगा। इसके साथ ही घर के मुखिया को कुर्तियों का विरोध होना चाहिए। उसे अपने संपर्क रहने वाले निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को भी सम्मान और महत्व देकर अपने बड़प्पन का परिचय देना होगा। घर का एक अच्छा मुखिया बनने के लिए गृहस्थ के हित का सर्वदा गहन चिंतन करना है। घरेलू समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए चित्त को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। परिवार यानी गृहस्थी का संतुलन ही घरेलू सुखों का मूलाधार है। हमारे दो एक छोटा परिवार सुखी परिवार का सातवां प्रतीक शिव परिवार है। उनके 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। भगवान शिव तो अनंत गुणों की खान है। उनका अनुकरण मनुष्य तो क्या किसी भी लोक के प्राणी नहीं कर सकते। हमें सदा शिव के गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए और यही कामना करनी चाहिए कि सूर्य भले न बन सके, कम से कम दीपक तो अवश्य बने, जिससे अपने मन को प्रकाश मिले तथा दूसरों को भी प्रकाश देते रहे। हमारा व्यक्तित्व और चरित्र मार्गदर्शन करे तो शिव भक्ति भी सार्थक होगी और हमारा मानव जीवन भी धन्य होगा। ओम नमः शिवाय।